के हवाले से थे, सो एंड सो ऑन, जो NHA के हवाले से थे, प्लानिंग कमीशन के हवाले से थे। प्लानिंग मिनिस्टर साहब इधर नहीं थे तो उनके सेक्रेटरी यहाँ पर थे। सो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के लिए ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है कि इससे पहले ऐसा होता था कि हमारे मिनिस्टर्स, हमारे चीफ मिनिस्टर वहाँ जाते थे। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा एक विजनरी स्टेप है और हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, कि हम हर 2 महीने बाद इन इश्यूज़ को दोबारा लेकर यहाँ पर आएंगे। और हम ताकि ये चाहते हैं कि जो स्पीडी हों, ख़ास तौर पे FIA रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कशन में हुए, कच्ची केनाल, सो एंड सो ऑन। तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि वो आपके साथ, मैं स्टाफ को कहूँगा कि वो आपके साथ वो पॉइंट्स शेयर करेंगे कि जहाँ पर हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं और जहाँ पर डिसएग्रीमेंट था उसके लिए भी सोल्यूशन ढूंढा गया है। ख़ास तौर पे जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक लॉ पे बड़े अरसे से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये डिमांड थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि जिसमें हम वो सेंटर्स बनाएं कि जहाँ पर हम उन टेररिस्ट को रख सकें और उनकी कोई अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर सकें, इंटरोगेशन कर सकें। उसके हवाले से आज एक कमेटी बनी है, जो हमारे सेक्रेटरी लॉ हैं, जो फेडरल सेक्रेटरी लॉ हैं, और वो अटॉर्नी जनरल के साथ मिलके कोई हम ऐसे प्रोविंशियल लॉज की तरफ जा रहे हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करेंगी इस लड़ाई को लड़ने में, सो एंड सो ऑन। तो मैं एक बार फिर ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर्स जो आए हुए हैं, वर्दी सेक्रेटरीज़ जो फेडरल सेक्रेटरीज़ आए हैं, बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने तमाम मिनिस्टर्स को यहाँ पर भेजा है और इस मैंडेट के साथ भेजा है कि यहीं पर डिसीजंस होंगे और आज के बाद जो बलूचिस्तान के डिसीजंस हैं वो इंशाल्लाह ताला क्वेटा के अंदर होंगे और ये जो सिलसिला है ये आगे चलता रहेगा। ट्रेन का भी अपने हादसा हुआ, दहशतगर्दी को कुचलने के लिए, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या इक़दाम उठा रही है? देखिए, ये सारी चीज़ें दो तरीके हैं जिससे टेररिज्म से लड़ा जाएगा। एक काइनेटिक है, उस काइनेटिक के हवाले से मुमकिन है ये फोरम नहीं है जिस पर हम डिस्कस करें, वो आपको पता चल जाएगा और टेररिस्ट को भी पता चल जाएगा बहुत जल्दी कि वो हमारी पॉलिसी उस बारे में क्या है। दूसरा है ये नॉन काइनेटिक, जिसमें ये सारे लोग आज हम इकट्ठे हो रहे हैं। वो सिक्योरिटी का पैराडाइम और डेवलपमेंट का पैराडाइम दोनों ने पैरेलल चलना है। जब दोनों ने पैरेलल चलना है तो उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कुछ रोल है, कुछ फेडरल गवर्नमेंट का रोल है। उन सारी चीज़ों को क्लब करके हम इस टेररिज्म का जो वो है और जो डेप्रीविएशन है या सेंस ऑफ डेप्रीविएशन है या जो अनपैरेलल डेवलपमेंट है, इस सारों में फेडरल गवर्नमेंट का जो रोल है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल है। हम सब मिल के इस बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिश हैं। ये बताइएगा कि ये नई बात है कि बलूचिस्तान के हवाले से वफाकी जो मीटिंग है कोयटा में, बलूचिस्तान में, इसमें नया क्या तय हुआ है कि जिसके लिए बलूचिस्तान के लिए फ़ायदा हो या नया क्या होने चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया कि 47 पॉइंट्स अंडर डिस्कशन हुए, उसमें कुछ चीज़ों पे डिसीजंस हुए और कुछ चीज़ें जो हैं वो अगले मीटिंग्स के लिए रख ली गई हैं, कुछ के लिए टाइम दिया गया है और हर पॉइंट के लिए टाइम फ्रेम रखा गया है कि ये फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे है, ये कब तक होगा, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़िम्मे है, ये कब तक होगा। तो इट इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। वो हम आपके साथ कह दूंगा, शेख साहब को वो कल परसों आपके साथ शेयर कर लेंगे, सो आपको पता चल जाएगा। जी मैं आता हूँ। 2 रात कबल कोई 13 लाशें इधर लाई थी, उनको जो है ना तदफीन किया है खासी कब्रिस्तान में, तो उनके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे कौन लोग? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए आप इसको अंडरस्टैंड करें, हार्ड कोर टेररिस्ट थे, हार्ड कोर टेररिस्ट जो ऑपरेशन में मारे गए मशकाफ के पास, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, एक ये कि हम उन लाशों को वहीं पर छोड़ देते, जो हमारी कानूनी जिम्मेदारी थी कि हम उन लाशों को वापस लेकर आएँ, उनका DNA कराएं और पता चले कि कौन लोग थे ये जो रियासत पाकिस्तान से लड़ रहे थे। और कुछ ऐसे थे जिनकी शनाख्त मुमकिन नहीं थी, उस तरह के ऑपरेशन में मारे गए थे। अब वो शनाख्त मुमकिन नहीं थी तो हमने उनके DNA टेस्ट कराए और फिर ईडी के ज़रिए, जो शनाख्त के काबिल नहीं थे, ईडी के ज़रिए कानूनी तरीके से हमने जाके उनको वहाँ पर दफनाया है। अब गवर्नमेंट की पोजीशन आप देखें, अगर हम उन लाशों को वहाँ छोड़ दें तो मिसिंग पर्सनस की लिस्टों में और इजाफा हो जाना है और वो लोग जो आज रियासत पाकिस्तान से लड़ रहे हैं वो अगर ना लाएं तब भी, अगर लाएं तब भी इशू है। हम आज भी ये चाहते हैं कि जिन लाशों की आइडेंटिफिकेशन हो रही है, जो कोई आइडेंटिफाई करना चाहता है, कानूनी उसका तरीका है, जाएँ, उसको ग्लोरीफाई करने की इजाज़त रियासत पाकिस्तान का आइन नहीं देता, रियासत पाकिस्तान के कानून नहीं देते कि आप टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करें। हमने ईदी को दिए जिनकी पहचान शनाख्त मुमकिन नहीं थी, उन्होंने दफना दिए, हर एक का प्लेट लगाया, हर एक का नंबर लगाया, जिस किसी का DNA मैच होगा उस DNA वाले को उसकी लाश का पता चल जाएगा कि उसकी लाश वहाँ दफन है, वो और अमानतन दफन किए गए।